चिलगोजो, कैसे हो? स्वागत है एक नई वीडियो में। आज चर्चा करेंगे हॉन्टेड हॉस्पिटल पे। पहले बता देता हूँ, ये स्टोरी बहुत क्रीपी है, तो रात में देख रहे हो तो मत देखना, दिन में ही देखना। कहानी है कुंदनगढ़ नाम के एक आदिवासी गांव। वहाँ पर एक हॉस्पिटल था, सरकारी हॉस्पिटल। वो बहुत पुराना था, कोई उसमें इलाज करवाने नहीं जाता था, क्योंकि वो एक आदिवासी गांव था। तो सभी आदिवासी अपने पारंपरिक तरीक़ों से अपना इलाज करते थे जब उनके कुछ हो जाता था। तो वो हॉस्पिटल एक खंडर बन चुका था, उसमें कुछ भी नहीं था, ना ही कोई बेड था, बिल्कुल टूटा फूटा था। और उसमें एक था डॉक्टर राघव, डॉक्टर सृष्टि और एक नर्स और थी। तो जो डॉक्टर राघव था, उसके पापा बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, पर उसने भलाई का रास्ता चुना और उसके पापा करप्ट थे, मतलब डॉन थे एक टाइप से। तो उसने खुद के दम पे डिग्री हासिल की और उस गांव में चला गया कि मैं यहाँ पे इन लोगों का इलाज करूँगा। डॉक्टर सृष्टि उसकी वाइफ थी। तो डॉक्टर सृष्टि ने उसको मना भी किया कि तुम मत जाओ वहाँ पे, कि वो आदिवासी गांव है और कोई वहाँ पे ये चीज़ें मानता नहीं था। पर राघव नहीं माना, वो वहाँ पे चला गया। उसने वहाँ पर एक अघोरी मिला उसको। उसने उससे पूछा कि कुंदनगढ़ का सरकारी हॉस्पिटल कहाँ है? वो बोला वहाँ पर मुड़ के मत जाना और तुम यहाँ से भाग जाओ, वो श्रापित है, कब्रिस्तान के ऊपर बना हुआ है वो। पर डॉक्टर राघव नहीं माना, वो चलता गया उस हॉस्पिटल की साइड। उसने देखा कि उस हॉस्पिटल के साइड में एक रूम है जिसमें डॉक्टर्स रहते हैं, जनरली गवर्नमेंट हॉस्पिटल में होता है। तो उसने उसकी सफाई की और वहाँ पे अपना सामान रखा और रहने लगा। कई दिनों तक उसके पास कोई पेशेंट नहीं आया। फिर कुछ दिनों बाद, लगभग 10-15 दिन बाद, डॉक्टर सृष्टि और नर्स आ गए वहाँ पे। नर्स का नाम था श्रुति। तो नर्स श्रुति और डॉक्टर सृष्टि वहाँ पे आ गए। वो दोनों उसकी हेल्प करने लगे। एक दिन रात को 3 बजे जो नर्स श्रुति थी, डॉक्टर राघव तो अपने कैबिन में था और जो डॉक्टर सृष्टि है वो अपने कैबिन में थी, और जो डॉक्टर नर्स श्रुति थी वो कॉरिडोर में बैठी थी। हॉस्पिटल में होता है ना कॉरिडोर, बाहर जहाँ पे बेंच लगी होती हैं, वो वहाँ पे ड्यूटी देती थी कि भाई कोई पेशेंट आता है तो उसको डॉक्टर राघव के पास लेके जाना था उसको। तो एक वार्ड नंबर 9 था वहाँ पे, बहुत पुराना वार्ड था। उसमें एक औरत की डेथ हुई थी, पता नहीं कैसे हुई थी। तो उसमें से रात को 3 बजे चिल्लाने की आवाज़ आती थी, जैसे कोई दर्द में नहीं कराता है वैसे। एक दिन जो नर्स श्रुति थी, उसको वार्ड नंबर 9 से आवाज़ आती है रात को। वो बिना डरे देखने जाती है कि भाई क्या है। तो यूँ ठुक 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 ये आवाज़ आती है उसमें से बहुत तेज़। तो देखने जाती है भाई क्या है। जैसे वो उस रूम के पास जाती है, लगभग 2-3 टाइल दूर होगी, तो टाइल मतलब ये जो फर्श पे ब्लॉक लगे होते हैं, तो 2-3 टाइल दूर होगी, तो तुरंत आवाज़ आना बंद हो जाती है। वो आगे जाती है, जो हॉस्पिटल के डोर में वो होता है ना ग्लास, उसमें से अंदर देख सकते हैं। वो उसमें से अंदर देखती है तो कुछ नहीं दिखता, सिर्फ अंधेरा दिखता है। तो वो वापस मुड़ती है तो एकदम से जोर से, जैसे कोई किसी ने दरवाजा तोड़ने के लिए बहुत तेज मारा गेट पे, ऐसी आवाज़ आती है। तो वहाँ से भागती है डॉक्टर राघव की कैबिन के साइड, बताने के लिए कि ऐसे ऐसे हो रहा है हॉस्पिटल में। वहाँ पे डॉक्टर राघव के कैबिन के बाहर एक वुमेन खड़ी थी, 6 फीट टॉल, वाइट, मतलब उसे वुमेन तो नहीं कह सकते, मतलब एक ऐश का फिगर खड़ा था 6 फीट ऊंचा। तो जैसे वो उसको देखती है, पूछती है कौन हो आप। वो फिगर का चेहरा इतना डेंजरस था कि वो उसको देखकर वहीं पे डर के मारे बेहोश हो जाती है। उसके बाद वो फिगर, जो ऐश का फिगर था, मतलब राख का फिगर, वो हवा में धस जाता है। डॉक्टर राघव आता है कुछ देर बाद। उसने श्रुति को देखा, उसको चेकअप किया, और भाई जब वो उसको होश आया तो उसने डॉक्टर राघव को सारी चीज़ें बताई, क्या क्या हुआ, कैसे हुआ। कुछ दिनों बाद डॉक्टर राघव को लगता है कि भाई ये तो हर रोज़ होने लगी थी ये कहानी की, मतलब उसको डोर से आवाज़ आती और डॉक्टर राघव के कैबिन में जाती, तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी ये चीज़। डॉक्टर राघव को लगा कि भाई देखना चाहिए क्या हो रहा है।
तो उसने सोचा एक दिन कि वो ड्यूटी देगा, और जो नर्स श्रुति थी उसको उसने रेस्ट रूम में भेज दिया। तो वो जैसे ही हॉस्पिटल में से निकल के जाने लगी, हॉस्पिटल से कुछ ही कदम दूर गई होगी, उसको अपने सामने कुछ अजीब सी एंटिटी दिखाई दी, बिल्कुल ब्लैक कलर की। तो वो जैसे ही चिल्लाई ना, "ओह!" तो वो ब्लैक एंटिटी उसके माउथ में एंटर कर गई। कुछ दिन बाद एक पेशेंट आया उनके हॉस्पिटल में, जिसका नाम था दिनेश, एक 14 साल का लड़का। उसका शरीर नीला पड़ गया था, पता नहीं किस वजह से, और तो उसका चेकअप करने लगे ना वो। तो जो डॉक्टर श्रुति थी, नहीं नर्स श्रुति थी, उसने देखा उसको, उसको कुछ समझ नहीं आया, तो उसने डॉक्टर सृष्टि को बुलाया। फिर डॉक्टर आ गए और इन तीनों ने मिलकर उसका चेकअप किया। तो ना ही उसके बॉडी पे कोई ऐसा मार्क था जैसे स्नेक ने काटा हो या किसी वेनमस एनिमल ने काटा हो या वेनमस इंसेक्ट ने, तो कोई ऐसा मार्क नहीं था। कुछ दिन बाद उसको इंस्पेक्शन रूम में रखा जाता है, कई दिन देखने के लिए कि भाई इसके क्या दिक्कत है क्या नहीं। एक दिन रात के 3 बजे उस वार्ड में से दिनेश खड़ा होकर बाहर आ जाता है अपने बेड पे से। उसकी आंखें बिल्कुल ब्लैक, ये पुतली होती है ना आपकी, बिल्कुल ब्लैक। डॉक्टर सृष्टि उसको कहती है कि आप वापस बेड पे लेट जाओ, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, चेकअप करते हैं। तो वो नहीं मानता, वो डॉक्टर सृष्टि का गला पकड़कर दीवार में मारता है। इतने में डॉक्टर श्रुति आ जाती है वहाँ पे, वो उसको पकड़ के साइड में करती है और दूसरी दीवार में दे मारती है दिनेश को। तो दिनेश के सिर से खून बहने लग जाता है, और जो डॉक्टर श्रुति थी वो जैसे जानवर नहीं चलते 4 पैरों पे, पैर और हाथ पे यूं चलने लग जाती है और उसके साइड जाती है। जो उसके सिर में से ब्लड आ रहा होता है वो उसको पीने लग जाती है। उसके बाद डॉक्टर सृष्टि जो साइड में खड़ी होकर ये सब कुछ देख रही थी, वो बहुत ज़्यादा डर जाती है और वहीं पे बेहोश हो जाती है। अगले दिन वो एक स्ट्रेचर पे उठती है, डॉक्टर आगे उसका चेकअप कर रहा होता है। तो फिर डॉक्टर आगे पूछता है क्या हुआ, तो वो सारी चीज़ बताती है। और बीच में वो जो इंसिडेंट हुआ था जिसमें डॉक्टर नर्स श्रुति ने उसको पकड़ के दीवार में मारा था, तो नर्स श्रुति ने उसका इतना हाथ फाड़ के अलग कर दिया था और खा गई थी उसको। ना ही दिनेश का कुछ पता चला, ना ही नर्स श्रुति का। तो अगर स्टोरी अच्छी लगी लाइक करो, सब्सक्राइब करो। ये था पार्ट 1, पार्ट 2 देखने के लिए बने रहिए इसी सीरीज में।